कराची से खैबर तक खुशामदीद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने 16 साला नसीन बीबी का गुर्दा निकाल लिया। गुजरांवाला में डकैती के मुकदमे का मुलजिम साबिक यूनियन नाज़िम जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। पुलिस ने मुलजिम की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। शकरगढ़ में डाकुओं ने हसास इदारे के रिटायर्ड हवलदार के घर पर वारदात के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके उसकी 2 बेटियों को कत्ल और उसे अहलिया समेत शदीद जख्मी कर दिया। घोट की सखर बोर्ड के तहत जारी इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान आज 11वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। मातली में शरपसंदों ने प्रेस क्लब पर धावा बोलते हुए तोड़ फोड़ और हवाई फायरिंग की। हमलावर सहाफियों को कत्ल करने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग से एएसआई समेत 2 पुलिस एहलकार जाम बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जमहूरी वतन पार्टी रहनुमा शाहजैन बुख्ती की कोयटा में मुकामी अदालत में पेशी। 2 मुल्जिमान के पेश न होने पर समाअत 21 मई तक मुलतवी। पेशावर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में बम धमाके से एक शख्स जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। आलमी इदारा सेहत ने 1 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान डेरा इस्माइल खान, टांक और बन्नू के महकमा सेहत के हवाले कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात की जाने बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुबह पंजाब से खबरों का आगाज करेंगे। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने 16 साला नसीन बीबी का गुर्दा निकाल लिया। डेरा गाजी खान के इलाका कस्बा यारो खोसा के रिहायशी मोहम्मद मूसा की 16 साला बेटी नसरीन बीबी को पेट में दर्द हुआ तो उसके वालिद डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले आए, जहां मौजूद डॉक्टर मजीदुल्लाह ने गुर्दे में पथरी का कहकर ऑपरेशन कराने का मशवरा दिया और फिर ऑपरेशन के दौरान पथरी की बजाय गुर्दा ही निकाल लिया। कुछ अरसे बाद मरीजा के पेट में दर्द हुआ तो चेकअप के बाद पता चला कि मरीजा का दायां गुर्दा नहीं है। 16 साला नसरीन बीबी के वालिद और वालदा ने आला हुकाम से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 2 फरार हो गए हैं। सिटीलाइट टाउन पुलिस को मेन मार्केट में खतरनाक इश्तहारी मुल्जिमान की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। तहम इश्तहारी मलिक यासिर और उसके साथियों ने कार पर फरार होने की कोशिश की, जिन्हें नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि पुलिस के ताक़ुब के मुल्जिमान को थाना जिना रोड के इलाका बट कॉलोनी में घेर लिया। इस दौरान 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम मलिक यासिर मारा गया जबकि मुल्जिम नन्ना महर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके 2 साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। ननकाना साहब निजी तंजीम के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। ननकाना साहब में होने वाली वर्कशॉप में ट्रेनर्स रशीद अहमद, आंसा आरिफा और सुमेरा कयानी ने शुरका को सिनफी शाऊर पर आगाही दी। मुकर्रीन का कहना था कि जिंदगी के हर शोबा में खवातीन की भरपूर शमूलियत के बगैर मुस्बत और मतवाजन तरक्की और तब्दीली मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमारी प्लानिंग को आगाही और तरबियत देने की जरूरत है। तरबियती वर्कशॉप में मिसेस अमतुल रऊफ, जेंडर स्पेशलिस्ट ननकाना आंसा आरिफा नाजली ने भी खिताब किया। इस मौका पर शाहिद और डीडीओ सोशल वेलफेयर और जिला भर से आने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्तान में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया गया। मुल्तान में अंजुमन ताजरान टिम्बर मार्केट के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ताजरों ने बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर
16% तक इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उधर मुत्तहिदा शहरी महाज मुल्तान के ज़ेर एहतमाम मदीना चौक में भी बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए विहाड़ी रोड भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव पर बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा करके अवाम पर जुल्म कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने तलबा तंजीम की जानिब से प्रोफेसर साहिबान पर तशद्दुद के खिलाफ तदरीसी अमल का मुकम्मल बायकॉट किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की हलाकत पर एहतजाज के दौरान तलबा तंजीम के कारकुनान की जानिब से असातिज़ा पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जुमेरात के रोज जामिया में तदरीसी अमल का बायकॉट किया। इस दौरान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के सदर आमिर सरवर की जेर सदारत होने वाले इजलास में असातिज़ा की हड़ताल को पीर के रोज तक जारी रखने का फैसला किया गया और इस मौका पर आमिर सरवर का कहना था कि एसोसिएशन ने इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वक्त मांग रखा है, जिसमें उन्हें तमाम मसाइल से आगाह किया जाएगा। गुजरांवाला में डकैती के मुकदमे का मुलजिम साबिक यूनियन नाजिम जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार हो गया है। पुलिस ने मुलजिम की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। थाना जिना रोड में साबिक यूनियन नाजिम मिर्जा मंसूर और उसकी बीवी शकीला मंसूर के खिलाफ ज्वेलर की दुकान से 65 तोले के जेवरात और 80,000 नकदी लूटने का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में मियां बीवी जमानत पर थे। मुलजिमान तारीख पेशी पर एडिशनल सेशन जज अमजद इकबाल रांझा की अदालत में पेश हुआ। अदालत ने मुद्दई मुकदमा अहमद रजा की जानिब से जमानत खारिज किए जाने की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए उसकी जमानतें खारिज कर दी तो मुलजिम मिर्जा मंसूर अदालत से फरार हो गया, जबकि उसकी अहलिया शकीला मंसूर को पुलिस ने गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। फैसलाबाद में रोजनामा नवायब वक्त न्यूज की टीम का ब्यूरो चीफ अहमद कमाल निजामी की सरबराही में दारुल अमान गुलाम मोहम्मदाबाद का दौरा किया गया और खवातीन के मसाइल बयान करते हुए खवातीन रो पड़ी। दारुल अमान जुल्म और जबर की दास्तान सुनाती हुई खवातीन का ठिकाना है, जहां घरेलू तशद्दुद, बेजोड़ शादियों, घर से भागने वाली लड़कियां, खामदों से बेजार औरतें छत का सहारा ढूंढने के लिए आती हैं। रोजनामा नवायब वक्त की टीम जब दारुल अमान पहुंची तो यहाँ मुकीम खवातीन अपने मसाइल बयान करते हुए मुसलसल रोती रहीं। बाज़ खवातीन ने बताया कि उनके खामिद दूसरी शादी कर चुके हैं और उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। कुछ खवातीन का कहना था कि उनकी शादी 12 और 13 साल की उम्र के दरमियान कर दी गई थी। मुतादिद खवातीन का कहना था कि उनकी शादी को सिर्फ चंद माह गुजरे मगर उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो बिलाखिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट खालदा रफीक ने बताया कि दारुल अमान में औसतन 50 खवातीन रिहाइश पजीर हैं और उनके साथ 10 साल तक के बच्चे रखे जाते हैं। दारुल अमान में बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। लाहौर में महकमे बहबूद आबादी के मुलाजिमीन के हमले में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार जाम भाग हो गया। लाहौर में बुध के रोज महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली और मुश्तइल मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया और पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई की, जिसके नतीजे में मुश्ताक नामी पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। मतूफी 3 बच्चों का बाप और गुजरांवाला का रिहायशी था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में जमा करा दी है। लाहौर में रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। हड़ताल के बायस ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर परेशानी का शिकार हैं। रेलवे डीजल शेड मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में चौथे रोज भी 2 घंटे की अलामती हड़ताल जारी रखी। इस मौका पर यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि अगर 19 मई तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो मुल्क भर में रेल का पहिया जाम कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मुलाजमीन ने लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली जाफर और अवाम एक्सप्रेस, लाहौर से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस को रोक लिया, जिन्हें बादज़ां रेलवे इंतजामिया की मुदाखलत पर रवाना किया गया। ताहम इस दौरान अपनी मंजिलों को रवाना होने वाले मुसाफिरों को इंजन की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शकरगढ़ में डाकुओं ने हसास इदारे के रिटायर्ड हवलदार के घर वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके उसकी दोनों बेटियों को कत्ल, जबकि उसे
और उसकी अहलिया को जख्मी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी का रिटायर्ड हवलदार मोहम्मद सिद्दीक रात गए बीवी बच्चों के हमरा घर में सो रहा था कि 3 नामालूम डाकू दीवारें फलांग कर घर दाखिल हुए। उस दौरान अहले खाना की आंख खुल गई और उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दी। मुजाहमत पर डाकू अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। वाकये में मोहम्मद सिद्दीक की एक बेटी जाम हक हो गई, जबकि वो खुद, उसकी अहलिया और बेटी जख्मी हो गई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब रिटायर्ड हवलदार की दूसरी बेटी भी जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। डॉक्टर्स ने उसकी अहलिया खालदा बीबी को लाहौर रेफर कर दिया, जबकि वो खुद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज है। सरगोदा टीचर तशद्दुद केस में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें पीपल्स पार्टी के साबिक MP असलम मठियाना और उसके 6 साथियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मियां अनवर ने मुकदमे की समाअत शुरू की तो असलम मठियाना के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें अभी तक मुकदमे के चालान की कॉपियां ही फराहम नहीं की गई। अदालत ने मुकदमे के चालान की कॉपियां फौरी फराहम करने का हुक्म जारी करते हुए मुकदमे की समाअत 2 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। टीचर नफीस खान एम्बुलेंस के जरिए अहाता अदालत में लाए गए। मुकदमे की समाअत दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने नई मेडिकल रिपोर्ट के तहत असलम मठियाना और उसके 6 साथियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी और मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मुकदमे के तमाम गवाहान को बयानात कलमबंद कराने के लिए कल तलब किया है। उधर असलम मठियाना ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है। गुजरांवाला की बात करते हैं। गुजरांवाला में फैक्ट्री मालिक ने तनख्वाह मांगने पर 70 साल गरीब चौकीदार को 2 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया। रिहाई मिलने के बाद गरीब चौकीदार जख्मी हालत में सिविल अस्पताल पहुंच गया। गुलशन कॉलोनी का रिहायशी 70 साल सुल्तान अहमद 4 साल से समराबाद चुंगी के करीब वाक़ फैक्ट्री में बतौर चौकीदार काम कर रहा है। 2 रोज कबल जब सुल्तान ने अपने मालिक अब्दुल सत्तार से अपनी तनख्वाह मांगी तो फैक्ट्री मालिक ने गुस्सा में आकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, फैक्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया। काफी मिन्नत समाजत करने के बाद रिहाई मिलने पर गरीब चौकीदार जख्मी हालत में सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने उसे तिब्बी इमदाद देते हुए तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। सियालकोट में इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन ने सियालकोट में तंबाकूनोशी के इंसदाद के कानून साल 2002 के अदम नफाज पर तशवीश का इजहार किया है। सियालकोट प्रेस क्लब में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब के दौरान इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हसन महमूद का कहना था कि पाकिस्तान में इंसदाद तंबाकूनोशी का कानून 2002 में अमल में आने के बावजूद आज तक तंबाकूनोशी को फरोग देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इंसदाद तंबाकूनोशी के लिए मीडिया के साथ मिलकर भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। सेमिनार में शुरका को ब्रीफिंग देते हुए कम्युनिकेशन ऑफिसर आसमा कमर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वहीद इकबाल और एडवोकेसी ऑफिसर रबीना भट्टी ने बताया कि सियालकोट समेत पाकिस्तान भर में हर रोज 1200 बच्चे किसी न किसी शक्ल में तंबाकूनोशी का पहली बार इस्तेमाल करते हैं और उनकी पूरी जिंदगी तंबाकूनोशी की लानत का शिकार बन जाती है। मजमूई आबादी का 63% हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है और हुकूमत की कमजोर पॉलिसीज की वजह से उनमें तंबाकूनोशी की शरह बढ़ रही है। फिरोज वटुआ के करीब शेखुपुरा फैसलाबाद कैरेज वे पर तोड़ी से लदा हुआ ट्रक मोड़ काटते हुए उलट गया, जिसके नतीजे नीचे आकर गदा गाड़ी पर सवार एक खातून समेत 3 अफराद जाम हक और 5 शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ननकाना साहब बाईपास की तरफ से तूड़ी से लदा हुआ ट्रक फिरोज वटुआ की जानिब जा रहा था कि अचानक मोड़ काटते हुए उलट गया, जिसके नतीजे में मानावाला के रहायशी मोहम्मद इद्रीस, मोहम्मद इकबाल और उसकी अहलिया ट्रक के नीचे आकर तूड़ी के बड़े ढेर के नीचे दबकर हलाक हो गए, जबकि ट्रक के टूल पर बैठे हुए 5 मेहनतकश मोहम्मद असलम, इरशाद वगैरह नीचे दबकर शदीद जख्मी हो गए। हादसा की इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 और पुलिस फोर्स की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई, जिन्होंने ट्रक को क्रेन से उठाकर 1 घंटा की जिद्दोजहद के बाद मरने वालों की लाशों को तूड़ी से बाहर निकालकर जख्मियों को DHQ अस्पताल शेखुपुरा पहुंचाया, जबकि हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। नारवाल के इलाका थाना सदर में घरेलू झगड़ों से तंग आकर शौहर ने अपनी हामला बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुजरांवाला के रहायशी
कुछ अरसे से कबल साइमा बीबी से उसकी शादी हुई और शादी के चंद हफ्तों बाद ही मियां बीवी के दरमियान झगड़ा रहना शुरू हो गया। 1.5 माह कबल मकतूला साइमा बीबी घरेलू झगड़ों से तंग आकर अपने मैके चली गई। गुज़िश्ता रोज का खावंद उससे उसकी सास के हमरा मनाने के लिए आया, लेकिन साइमा बीबी ने वापस जाने से इनकार कर दिया। इस बात पर मुश्तइल होकर सनावर ने साइमा पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। जख्मों की तशवीशनाक हालत के बायस उसे डीएचक्यू अस्पताल लाहौर ले जाया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। थाना सदर पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। नारोवाल के मोहल्ला सिद्दीकपुरा में आए दिन डकैती और लूटमार पर अहले इलाका और दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एसएचओ को मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया है। मोहल्ला सिद्दीकपुरा मेन रोड पर वाक़े फैसल पीसीओ में 10 रोज के अंदर दिन दहाड़े डकैती की दूसरी वारदात हो गई और दुकान के मालिक का कहना था कि अचानक 2 नौजवान, जिनमें से एक ने नकाब कर रखा था, दुकान में दाखिल होते ही असलहा तान लिया और नकदी रकम तकरीबन 20,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। आए दिन डकैती और लूटमार पर अहले इलाका और दुकानदारों ने टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है। शदीद गर्मी और रोड ब्लॉक होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालात को काबू में लाने के लिए डीपीओ नारोवाल मलिक सिकंदर हयात और डीएसपी हेडक्वार्टर अमीन बट मौका पर पहुंच गए। आईजी पंजाब हबीबुर रहमान ने कहा है कि पुलिस अफसरान दयानतदारी से अपने फराइज अंजाम दें और आवाम के दिलों में पुलिस के खिलाफ नफरत खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जिले पुलिस लाइंस झंग में पुलिस दरबार से खिताब करते हुए आईजी पंजाब ने कहा कि पुलिस अफसरान दयानतदारी से मुलाजमत करके अपने अहले खाना को रिज़्क़ हलाल खिलाएं और आवाम के दिलों में नफरत खत्म करने के लिए लोगों से अखलाक से पेश आएं। हबीबुर रहमान ने कहा कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ऑनलाइन शिकायत सिस्टम कायम करके रोजाना की बुनियाद पर लोगों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एसएचओ से बराह रास्त फीडबैक लेकर आवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम किया जा रहा है। लाहौर में आलमी इदारा सेहत के ज़ेर-ए-एहतमाम पंजाब में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। लाहौर के मुकामी होटल में होने वाली वर्कशॉप में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी राजा ख्वाजा सलमान रफीक, WH के नुमाइंदों और मुख्तलिफ इजला के EDOs ने शिरकत की। ओरिएंटेशन वर्कशॉप से खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सेहत पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और सूबे में सेहत के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत WHO से मिलकर काम करे और इस तरह तामुन करने के लिए तैयार है। इस मौका पर WHO के नुमाइंदों का कहना था कि ग़ज़ाइयत प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, क्योंकि ग़ज़ाइयत को बेहतर बनाकर बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। और अब कुछ खबरें सिंध धरती से। कंकोट में ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया है। इंडस हाईवे पर रानू स्टॉप के मुकाम पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान सनाउल्लाह मीरानी और लियाकत बलोच मौका पर जाम भाग, जबकि गुलाम हुसैन चाचड़ शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर मौका से फरार हो गया। उधर पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मीरपुर खास में पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अवैस अकील के कत्ल के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे से खिताब करते हुए इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर खास के नाजिम ज़कीउद्दीन ने कहा कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले इस वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जानिब से मुतालबा किया गया है कि अगर इस वाक़ये का जल्द अज जल्द नोटिस नहीं लिया गया तो तालिब इल्म यूनिवर्सिटी और कॉलेज से निकलकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। मुजाहरे में शामिल तलबा ने अपने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा दर्ज था।
डहरकी में गुर्बत और मुफलिसी की वजह से कई बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हो रहे हैं, जबकि मंशियात के आदी भी बन रहे हैं। देखते हैं डहरकी से वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अवान की रिपोर्ट। बढ़ती हुई गुर्बत की शरह के बायस कई खानदान मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और इन घरों में जन्म लेने वाले बच्चे शुरू से ही बेहतर परवरिश और नशोनुमा से महरूम रह जाते हैं। या तो ये बच्चे मेहनत मुशक्कत पर मजबूर हो जाते हैं या दीगर गलत कामों की तरफ माइल हो जाते हैं, जिसके बायस इन बच्चों की जिंदगी दाव पर लग जाती है। खासतौर पर वालिदैन की अदम तवज्जोही का शिकार बच्चे नशे के आदी बन जाते हैं और मंशियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें खास तौर पर सिगरेट शामिल है। ये बच्चे मंशियात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और ये मंशियात उन्हें आम मिल जाती है। ये दुकान से बेचे करे कुट्टे करे ये मासूम बच्चे जिनके हाथ में कलम होना चाहिए सिगरेट थामे हुए नजर आते हैं। इनकी आंखों में कोई भी मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाई नहीं देता और ये बच्चे हमारे रहम करम के मुंतजिर होते हैं। मीरपुर खास में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से सालाना पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहले सुन्नत वल जमात के कायद मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि पैगम्बर जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ दबाने के लिए हुक्मरानों ने नए नए हरबे इस्तेमाल किए, जबकि मुश्किल हालात में भी सहाबा इकराम के चाहने वालों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि सहाबा के दीवाने साल हर साल की कैद की सऊबतें बर्दाश्त कर चुके हैं और 4000 से ज्यादा रहनुमा और कारकुनान जामे शहादत नोश कर चुके हैं, मगर हम लोग आज भी मैदान में खड़े हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी का कहना था कि मीरपुर खास में अजीमुशान इज्तिमा इस बात का सबूत है कि मीरपुर खास सहाबा कराम के चाहने वालों का शहर है। कॉन्फ्रेंस में मुआविया आजम अब्दुल जब्बार हैदरी और दीगर मरकजी रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नत वल जमात के हजारों कारकुनान ने शिरकत की। घोटकी सखर बोर्ड के तहत जारी इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान आज 11वीं जमात का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। घोटकी सखर बोर्ड के तहत जारी इंटरमीडिएट इम्तहानात में इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में अंग्रेजी का पर्चा भी आउट हो गया। घोटकी में इंटरमीडिएट के इम्तहानात में अब तक होने वाली तमाम पेपर वक्त से पहले आउट हुए, जिससे मेहनत करने वाले तालिब इल्मों में तशवीश पाई जाती है। दूसरी जानिब बूटी माफिया पेपर आउट करके इंतजामिया की कारकर्दगी का मुसलसल पोल खोल रहा है। बाज़ तालिब इल्मों के वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसलसल पेपर वक्त से पहले आउट होने के वाकयात का नोटिस ले और 11वीं के इम्तहानात को कलादम करार देते हुए नए इम्तहानात का शेड्यूल जारी करें। उधर कराची में नकल की रोकथाम के लिए इंटर बोर्ड की जानिब से छापा मार मुहिम जारी है। नाज़िम इम्तहानात इमरान चिश्ती ने दावा किया है कि कराची में नकल की शरह दीगर इजला से काफी हद तक कम है। कराची में नकल की रोकथाम के लिए इंटर बोर्ड की जानिब से छापा मार मुहिम के सिलसिले में नाज़िम इम्तहानात इमरान चिश्ती की क़यादत में नाज़िमाबाद फोरमैन कॉलेज में छापा मारा गया। इसके दौरान कई तालिब इल्मों से नकल के लिए मवाद और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए, जिनका कॉपी केस बनाकर मुतल्लिका इंतजामिया को कराची भेज दिया गया है और अब तक 25 से ज्यादा तलबा और तालिबात को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत में नाज़िम इम्तहानात इमरान चिश्ती का कहना था कि नकल की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए कराची में इसकी शरह दीगर इजला से कम है। उन्होंने कहा कि नकल करने वाले तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मातली में शरपसंदों ने प्रेस क्लब पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग की। हमला आवर सहाफियों को कत्ल करने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। सहाफियों के मुताबिक प्रेस क्लब पर हमला करने वालों में फंक्शनल मुस्लिम लीग मातली के अब्दुल मजीद नामी शख्स के कारिंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मातली के एक मखसूस बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुकामी कारकुन और ओहदेदार शामिल थे। प्रेस क्लब मातली के हंगामी इजलास में वाक़या को आज़ाद सहाफत का गला घोंटने और सहाफियों को डंडे के जोर पर अपनी मर्जी की खबरें चलाने के लिए मजबूर करने की साजिश करार देते हुए इस इक़दाम की शदीद मुज़म्मत की गई है। इजलास में फंक्शनल मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तकरीबात और खबरों का मुकम्मल बायकॉट करने का फैसला किया गया। इजलास में एक मुत्तफ़िका करारदाद के जरिए न सिर्फ जिला बदीन बल्कि सूबा सिंध और पूरे मुल्क की सहाफ़ी और समाजी तंजीमों से मातली प्रेस क्लब पर होने वाले हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने की अपील की गई है।
कराची की मुकामी अदालत ने बीवी को जिंदा जलाने वाले शौहर, उसके भाई और भाभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुकदमे की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ शाहिद इम्तियाज चांडियो की अदालत में हुई। अदालत ने घरेलू झगड़े के दौरान बीवी को जिंदा जलाने के मुकदमे में मुल्जिमान शम्सुल हक, जाफर आलम और नीलोफर को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुल्जिमान ने 2006 में लियारी के इलाके बगदादी में घरेलू झगड़े के दौरान राबिया नामी खातून को जिंदा जला दिया था। मुकदमे के मुद्दई और मकतूला के वालिद सिराज खान के मुताबिक मुल्जिमान ने घरेलू झगड़े के दौरान ससुरालियों ने राबिया पर मट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। सिंध में तालीमी साल शुरू हुए 1.5 माह का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर इसके बावजूद 2012 के तालीमी निसाब से तलबा अभी तक महरूम है। उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद इमरान अली। सिंध का तालीमी साल शुरू हुए 1.5 माह का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर बावजूद इसके 2012 के तालीमी निसाब से तुलबा अब तक महरूम हैं, जहां तुलबा को तालीमी सरगर्मियां जारी रखने में सख्त दुश्वारी का सामना है। सिंध में तालीमी निसाब तुलबा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, तो वहीं एक ऐसे गैर मारूफ इदारे को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है जिनकी कई गलतियां सामने आई हैं। तदरीसी कुतुब के वक्त पर न मिलने से जहां तुलबा इससे मुस्तफीद होने से कासिर हैं, और जो कुतुब अब तक मिल पाई हैं, इन्हें इस कदर गैर जिम्मेदारी से मुकम्मल करने की कोशिश की गई है कि किताब के कई औराक सादे ही रह गए हैं और छपाई इंतहाई नाकिस होने की वजह से तुलबा को इसे समझने में भी सख्त दुश्वारी का सामना है। और नामुकम्मल तदरीसी निसाब की शिकायत असातिज़ा भी करते हुए कहते हैं, मुसलसल आ रहे हैं यहाँ पे, किताबें पूरी नहीं होने की वजह से हमें किताबें नहीं मिल रही हैं, लेकिन बच्चों को हमने मसरूफ किया हुआ है कि कुछ किताबें जो है हमारे बच्चों, पुराने बच्चों से लेके हमने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुश्किल है हमें बहुत। पहले की 2-3 किताबें अभी वो आई नहीं है, वो हमें नहीं मिल सका। सिंध में महकमा तालीम की मखदूश हालत से जहां सभी वाकिफ हैं, वहां तक पहुंचने वाली तदरीसी कुतुब की हालत भी देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला वक्त सिंध में तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कैसा होगा। कैमरामैन जुल्फिकार चांडियो के साथ सैयद इमरान अली, वक्त न्यूज, घारो। ईदी फाउंडेशन की जानिब से कराची में लियारी ऑपरेशन से मुतासरा अफराद में गधे तकसीम किए गए। बढ़ती हुई गुर्बत की शरह के बायस कई खानदान मुख्तलिफ ईदी सेंटर टावर में होने वाली तकरीब में गधे कुरानदाजी के जरिए तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि लियारी ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों के 22 गधे जख्मी या हलाक हो गए थे। तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए ईदी सेंटर के ट्रस्टी फैसल ईदी का कहना था कि मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि गधों के मालिकान को फी कस 2000 रुपए नकद इमदाद भी दी गई है। ये वो गधे हैं जो पुलिस लियारी में जो पुलिस ऑपरेशन हुआ था, इसमें जो भूख प्यास से और गोलियां लगने से जो शहीद हो गए थे। शहीद इसलिए हुए थे कि ये रोजगार का जरिया थे, उनके बच्चों को जो है वो रोजी रोटी देते थे, उनके बच्चों को रोजी रोटी देते थे, और वो अगर उनके रोजगार का जरिया हम खत्म करेंगे तो फिर वो जो है वो जराइम पेशा अनासिर के साथ शामिल हो जाएंगे और चौधरी असलम साहब को परेशानी होगी। तो हम उनकी परेशानी कम करने के लिए इनको दोबारा रोजगार दे रहे हैं ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाएं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। आजाद कश्मीर में मुसाफिर जीप दरिया नीलम में गिरने से 8 अफराद जाम भाग हो गए हैं। आजाद कश्मीर के इलाके कैल में मुसाफिर जीप दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाम भाग और 5 जख्मी हो गए। मुसाफिर जीप मरनाटवादी गुरेज से कैल आ रही थी, जो चचर मारू के मुकाम पर दरिया नीलम में जा गिरी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा सड़क की खराबी और लैंडस्लाइडिंग के बायस पेश आया। इमदादी टीमों ने सख्त जदोजहद के बाद डूबने वाले 8 अफराद की लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाम बकोने वालों में ड्राइवर मोहम्मद हुसैन, रुख ताज बीबी और मीर फतेह अली शामिल हैं। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान। जमहूरी वतन पार्टी की सूबाई सदर नवाबजादा शाहजैन बुख्ती कोयटा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुए, तमाम गवाहान की अदम मौजूदगी के बायस केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी गई है। नवाबजादा शाहजैन बुख्ती को कोयटा में
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब जुल्फिकार हुसैन नकवी की अदालत में पेश कर दिया गया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि JWP के कारकुनान की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। समाअत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाहजैन बुगटी का कहना था कि हुक्मरान अपने मुफादात की खातिर नेटो सप्लाई बहाल कर रहे हैं। शाहजैन बुगटी का यह भी कहना था कि वो बहुत जल्द असला बरामदगी के झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और अब कुछ खबरें खैबर पख्तूनख्वा से। आलमी इदारा सेहत ने 1 करोड़ रुपए मालियत का इमदादी सामान डेरा इस्माइल खान टांक और बन्नू के महकमा सेहत के हवाले कर दिया है। इमदादी सामान की तकरीब में फर्स्ट बैच के मॉनिटरिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद, MNCH प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ख्याल आफरीदी, डॉक्टर शाहजहां बलोच और दीगर हुकाम मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि आलमी इदारे की जानिब से डेरा इस्माइल खान टांक और बन्नू डिवीजन के मुख्तलिफ देहातों में कायम बुनियादी मराकिज़ सेहत के 50 के करीब मर्द ख़वातीन पर मुश्तमिल स्टाफ को पहले 18 महीने तरबियत दी गई, जिसके बाद फी BHU को 2 लाख रुपए मालियत का सामान जिसमें बेड, स्टूल, फर्स्ट एड बैग, फर्नीचर और दीगर लवाजमात शामिल हैं, दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे में मजमूई तौर पर 105 एहलकारों को तरबियत दी गई और इतने ही मराकज़ सेहत को फी मरकज 2 लाख रुपए के हिसाब से सामान भी फराहम किया गया। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।